अपन बबुल कौन जाए वो समझावे। परिवार कितना भी बड़ा हो, लेकिन जब तक अपना पिता नहीं है तब तक कुछ नहीं। भैया भतीजे तो परिवार अपने बिरन को मेहर जाए वो समझावे। रोने से कुछ नहीं होता, रोती रही आंखें सूज गई, पागल हो गई, आंखों में आंसू नहीं रहे। मरे हुए बेटा के ऊपर पछाड़े खाती। बात का माली ने कहा बहन इस बेटा की लाश फट जाएगी, बेटा को ले जाओ शमशान में दफना दे। भगवान ऐसा समय किसी को न दे जो कि एक मैया बेटा की लाश जलाने के लिए शमशान हो जा रही है। कितनी भी मुसीबत हो लेकिन मैया कभी शमशान नहीं जाती। लेकिन वो मैया के ऊपर वो मुसीबत है कि बेटा की लाश ली, मैया के पास में कफन भी नहीं, साड़ी पहने थी, आधी साड़ी फाड़ी और आधी साड़ी बेटा के ऊपर डाल दी। रोते रोते शमशान में पहुंची, ईंधन इकट्ठा करने लगी। और जब हरिश्चंद्र ने देखा कि ये कौन है जो आधी रात्रि के समय शमशान में, आवाज लगाई भाई कौन है? मेरे मालिक का ये आदेश है कि बिना करके टका दिए लाश नहीं जलती। तारा ने देखा कि मेरे पिया रोहित की लहस को लेकर के मैया हरिश्चंद्र के सामने पहुंची। हरिश्चंद्र ने कहा तारा तुम? बोली हाँ। तुम क्या करने आई हो? मैया बोली ये बेटा तुम्हारा है। और हरिश्चंद्र ने जब देखा कि रोहित की लाश पड़ी तो धर्म भूल गए और पछाड़ खाकर के बेटा के ऊपर गिर गए। बाप का कलेजा कितना भी पत्थर खाओ, लेकिन जब बेटा की लाश सामने होती है तो वो भी बाप पागल हो जाता है जिसका अकेला बेटा हो। और वो बाप सौभाग्यशाली है जो बेटा की गोदी में सर रख करके प्राण छोड़ता है। वो बाप बहुत ही दुर्भाग्यशाली है जिस बाप की गोदी में जवान बेटा अपने प्राणों को छोड़ा। हरिश्चंद्र बोले रोहित छोड़ के चले गए इतनी जल्दी? और हरिश्चंद्र फूट फूट के रोए और तारा भी फूट फूट के रोई। और हरिश्चंद्र बोले बेटा मेरी दो मुट्ठी